Welcome to Fioria, where magic starts to sing. तुम आ गए? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। ये मेरी खुशी का लम्हा है। प्रिंसेस अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही हैं। हाय दोस्तों। बेलिया। आज हम आपको अपनी प्रेम कहानी बताएंगे। पुराने जमाने में सरसब्ज पहाड़ों और चमकते दरियाओं से घेरे एक पुरसुकून बादशाही में एक बादशाह और मलिका रहते थे। उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हो। कई साल गुजर गए, दुआएं की गईं, अलिफाम की गईं, और आखिरकार उनकी दुआ कबूल हुई। एक निहायत खूबसूरत बच्ची ने जन्म लिया। सारी बादशाही में 7 दिन 7 रात जश्न मनाया गया। इसका नाम रखा गया शहजादी इलारा, जिसका मतलब था रोशनी लाने वाली। शहजादी की पैदाइश पर एक शानदार तकरीब मुनक़िद की गई। उमरा, सिपाही, देहाती और जादुई परियां सबको बुलाया गया। हर परी अपने साथ एक ख़ास तोहफ़ा लाई थी। एक ने इसे खूबसूरती का तोहफ़ा दिया, दूसरी ने मेहरबानी, तीसरी ने हिम्मत और चौथी ने दानिश। बादशाह और मलिका खुशी से बेहद मसरूर थे, लेकिन एक परी को बुलाना भूल गए थे। वो थी सियाह परी, जिसे लोग उसके गुस्से की वजह से खौफ से याद करते थे। जब उसे मालूम हुआ कि उसे दावत नहीं मिली तो वो गुस्से से भर गई। अचानक वो तकरीब में नमूदार हुई और उसके साथ सर्द हुआ के झोंके भी आए। उसने गहरी आवाज में कहा, जब ये शहजादी 16 साल की होगी तो एक टुकड़े की सुई इसकी उंगली छुएगी और ये हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी। सारा दरबार खौफ से कांप अलिफाटे। इसके जाने से पहले एक नेक दिल परी, जो अभी तक अपना तोहफा नहीं दे पाई थी, आगे बढ़ी। वो बद्दुआ को ख़त्म तो नहीं कर सकती थी, लेकिन इसे नर्म ज़रूर कर सकती थी। इसने कहा, शहजादी ज़रूर सो जाएगी, लेकिन वो मरेगी नहीं। वो सिर्फ इस वक्त जागेगी जब उसे सच्ची मोहब्बत का लम्स मिलेगा, एक पाकीज़ा और नर्म लम्स जो उसके दिल को जगा देगा। बादशाह ने खौफ के मारे सारी बादशाही में हुक्म दिया कि तमाम टुकड़े और चरखियां जला दी जाएं। सिपाही गांव-गांव जाकर लोगों को खबरदार करते रहे। वक्त गुजरता गया और शहजादी इलारा एक मुहज़्ज़ब, खूबसूरत और नर्म दिल लड़की बन गई। इसे किताबें पढ़ने, बागों में घूमने और परिंदों के साथ खेलने का शौक था। सब लोग उसे दिल से चाहते थे, लेकिन बद्दुआ का साया अब भी उसके ऊपर था। उसके 16वें सालगिरह की सुबह महल में जश्न की तैयारियां चल रही थीं। शहजादी खुशी से महल में घूम रही थी। अचानक उसने एक ऊंचे बुर्ज से आने वाली अजीब सी आवाज सुनी। तजस्सुस के बाइस वो सीढ़ियां चढ़ गई। अंदर एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। ये शहजादी ने हैरत से पूछा, अम्मा, अब क्या कर रही है? बूढ़ी औरत ने मीठी आवाज में कहा, बेटी, धागा काट रही हूं। क्या तुम आजमाना चाहोगी? शहजादी ने हैरत से हाथ बढ़ाया। जैसे ही इसकी उंगली सुई से लगी, वो धीरे से जमीन पर गिरी और गहरी नींद में चली गई। बूढ़ी औरत गायब हो गई। इसकी जगह सियाह परी की मुस्कराती शक्ल सामने आई। बद्दुआ पूरी हो चुकी थी। बादशाह और मलिका के दिल टूट गए। नेक परी दोबारा आई और उसने पूरे महल पर एक और जादू किया। इस जादू के तहत महल के तमाम लोग, बादशाह, मलिका, सिपाही, खादिम और जानवर सब गहरी नींद में चले गए। फिर महल के गिर्द कांटों से भरी झाड़ियां उग आईं, जिन्होंने महल को दुनिया से छुपा दिया। साल गुजरते गए। कई शहजादे शहजादी को जगाने की कोशिश में आए, मगर कांटों में अलिफालजे कर वापस लूट जाते। फिर एक दिन एक बहादुर और नेक दिल शहजादा रूवान इस कहानी को सुनते हुए महल तक पहुंचा। इसके दिल की पाकीज़गी ने जंगल को भी नर्म कर दिया और रास्ता खुद ब खुद खिलता गया। वो महल के अंदर आया और शहजादी को सोता हुआ पाया। उसने नरमी से इसका हाथ पकड़ा। एकदम जादू टूट गया। शहजादी इलारा ने आंखें खोल दें और पूरा महल जाग उठा। बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी को गिले लगा लिया। शहजादी और शहजादा रुवान आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और जल्द ही शादी कर ली।
خوشی، روشنی اور محبت نے دوبارہ بادشاہی کو بھر دیا۔ یوں سوئی ہوئی شہزادی آخرکار جاگ الفاٹ زندگی، محبت اور نئی امید کے ساتھ